द वायरल न्यूज 974 पर लाइव डिबेट शो 6 अप्रैल रविवार को दिन के 10 बजे अररिया के नरपतगंज प्रखंड में कैप्टन आलोक कुमार और समाज सेवी अनवर राज उर्फ बबलू अनवर के साथ जुड़े और अपने विचार साझा करें। वायरल 974 के मुख्य कार्यालय में रामनवमी पर्व के शुभ अवसर पर एक छोटा सा डिबेट शो का कार्यक्रम रखा गया, जिनमें कि हमारे बीच खास मेहमान आपके बीच हमारे कैप्टन जी हैं और इनसे मैं आज सवालों की बौछार करूंगा कि आखिर बिहार में कितने विकास, बिहार में जो विकास हो रहा है ये कितने हो रहा है और कितने विकास होना चाहिए। धन्यवाद सर। आप बताएंगे कि सबसे पहले तो हमारे दर्शक को आप अपना परिचय देंगे। हाँ, मेरा नाम कैप्टन आलोक कुमार है। मैं मर्चेंट नेवी में कैप्टन के पद पर 2014 में हमें कमांड मिला। उसके बाद लगातार ऐसे हम राजनीतिक रूप से 2005 से ही सक्रिय रहे हैं। 2005 में नरपतगंज विधानसभा का चुनाव मैंने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे लड़ा था और फिर 2010 का भी चुनाव हमने बहुजन समाज पार्टी के बैनर पे ही लड़ा। 15 में मैं चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन 20 में मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नरपतगंज विधानसभा का चुनाव लड़ा। थोड़ा कस के बोलिए, दर्शक भी सुन रहे हैं। और ऐसा है कि राजनीतिक रूप से तो मेरा जन्म राजनीति में 2005 में ही हो गया। तो ऐसा है कि हमारा ज्यादातर फोकस यही रहता है कि हमारा समाज जागरूक हो, राजनीतिक रूप से मजबूत बने और आगे बढ़े। तो यही मेरा छोटा सा एक परिचय है। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आप बिहार के बारे में, शिक्षा के बारे में, किसान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरकार की मंशा न तो किसानों के प्रति, न नौजवानों के प्रति, न बेरोजगारों के प्रति, न मजदूरों के प्रति मंशा उसकी साफ नहीं है। उसके नियत में खोट है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान परेशान हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा किसान परेशान हो रहे हैं। मजदूर दिन ब दिन, किसान और मजदूर उसका आमदनी घटते जा रहा है और ये टाटा बिरला अडानी अंबानी देश में मिनटों में वो अमीर होते जा रहे हैं। और आज तक तो मेहनत करने वालों की, हमारे सोच के अनुसार आज तक मेहनत करने वालों की सरकार बनी ही नहीं, क्योंकि मेहनत करने वाले लोग किसान और मजदूर होते हैं। किसान मजदूर आज तक अपनी सरकार बना नहीं पाई। सरकार तो धन्ना सेठों की बनती रही और धन्ना सेठ पैसे के बल पर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार का सोच है किसी को शिक्षा नहीं मिले, किसान को जितना सताया जाए, जितना गुलाम बनाकर रखा जाए, सारी जमीन किसानों का हड़प लिया जाए और उस टाटा अडानी अंबानी को दे दिया जाए। विकास के नाम पर मैं नहीं समझता कि बिहार का विकास हुआ है। 20 वर्ष नीतीश के शासन काल में और इसके पहले लालू जो शासन में रहे, जितने भी हमारे बिहार में कल कारखाने थे सभी कारखाने बंद कर दिए। न तो वो किसी कल कारखाने को खोल सका और या न नीतीश तो पिछलग्गू, दरअसल भाजपा के मोदी का जो है वो पिछलग्गू बना हुआ है। इसको सिर्फ कुर्सी चाहिए, जनता के नाम पर कुछ नहीं करना है। धन्ना सेठ कैसे उसका धन बढ़ेगा और किसान मजदूर बेरोजगारी बढ़े, महंगाई बढ़े, पलायन जो बिहार का क्यों नहीं रुक रहा है? पलायन तो इसलिए नहीं रुक रहा है कि अगर बिहार के नौजवानों को काम यहाँ मिले तो हम दूसरे स्टेट में क्यों काम करने जाएंगे? तो मैं नहीं मानता। इसलिए जन क्रांति जब तक नहीं आएगी सरकार, तब तक जनता की नहीं बनेगी। तो आपको क्या लगता है कि जनता का सरकार नहीं है? मैं बिल्कुल नहीं मानता कि यह जनता की सरकार है। मेहनत करने वालों की सरकार है। मेहनत करने वाले जिस दिन किसान या मजदूर परिवार में जन्म लेते हैं उसी दिन से मरते दम तक उसको जो है चैन नहीं है। फिर भी न उसको रहने के लिए अच्छा भोजन नसीब है, न रहने के लिए अच्छा घर नसीब है, न पहनने के लिए अच्छा कपड़ा, न स्वास्थ्य
उसका समुचित स्वास्थ्य हो पाता है। ये सिर्फ दिखावे में सरकार चल रही है, जो मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया। जब नरपतगंज की बात करते हैं तो नरपतगंज कागज पर तो बहुत कुछ बना हुआ है। हर पंचायत के मुखिया लोग जो योजना को कागज पर दिखा रहे हैं। मनरेगा में लूट है, आवास में लूट है, ये इंदिरा आवास में लूट है, यानी हर योजना जो है वह लूट का। पशुपालन हम लोगों ने कई बार पशु शेड के नाम पर जो है कलेक्टर को लिखे। किसी भी पंचायत में पशु शेड नहीं बना हुआ है, लेकिन कलेक्टर क्यों जांच करेगा? किसी मुखिया के खिलाफ हमने कभी जांच की मांग की थी और जांच का मांग करने में हमको मुख्यमंत्री के दरवाजा तक खटखटाना पड़ा, लेकिन जांच किसी के द्वारा नहीं हुआ। तो हमको हाई कोर्ट में जाके मुख्यमंत्री सहित, चाहे वह गृह विभाग का सचिव हो, नीतीश कुमार हो, सारे लोगों पर हमने कलेक्टर, कमिश्नर सब पर मुकदमा किया था। और तब जाकर कहीं उस पंचायत में जो काम 10 साल पीछे सिर्फ कागज पर हुआ था वो धरती पर किया गया। तो कितने दिन पहले मुकदमा किए थे आप? 2014 में जी जी। यह मुकदमा नाथपुर पंचायत के मुखिया पर जो है कलेक्टर ऑर्डर किया वीडियो को, लेकिन उसमें भी मेरा आरोप है कि वीडियो भी बचाया उसको। यानी जितने पॉइंट पर कलेक्टर का जांच टीम मैंने रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपा था, उसमें से भी वीडियो कुछ उसको कस के बोलिए। उसमें से भी वीडियो कुछ छिपा के बना रहा है, एक बार रूम में छिपा के किए हैं। सारे लोग भ्रष्ट हैं, तो वो जनता की सेवा क्या करेंगे? इसलिए जनता को सजग होने की आवश्यकता है जब तक जन क्रांति नहीं आएगी। क्योंकि आज तरह तरह का एजेंडा रचा जा रहा है कि हमारे देश की जनता जो है वो अपने आप को हिंदू समझे, मंदिर जपता रहे, मस्जिद जपता रहे। सरकार को कुछ करना नहीं है, इसको तो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कह करके सिर्फ सत्ता में बने रहना है। इसलिए मैं नहीं मानता कि जो सरकारें जनता के हित में चल रही है। एक लाइन में तो आप देख रहे हैं कि विकास किस प्रकार हो रहे हैं। विकास दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं बिहार में। आइए जानते हैं बिहार में इस बार कितना विकास हुआ है, क्योंकि अगले जो 5 वर्षीय था, क्योंकि विधानसभा आने वाले ही है, तो हम जानने का प्रयास करेंगे जनता से कि बिहार में कितना विकास है। हमारे बीच कुछ खास मेहमान है जो आप जानते होंगे कि जो कि बबलू भाई जी हैं, समाजसेवी हैं। और सबसे पहली बात है कि हम सबसे परिचय करवाते हैं। हमारे आज जो कार्यालय में है 974 के कार्यालय में विनय वर्मा जी है, जो कि पूर्व समिति भी है और कार्यकर्ता, जो समाजसेवी कार्यकर्ता है वह भी है, समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और उसके बाद है हमारे वर्तमान समिति प्रतिनिधि शंकर मंडल जी हमारे बीच पधारे हैं। और उसके बाद हमारे 3 मेहमान हैं जो कि आप जानते होंगे। हमारे वार्ड सदस्य जी हैं, जो कि हमारे ही वार्ड के वार्ड सदस्य है असलम जी। ये भी बहुत बड़े समाज सेवी है, क्योंकि हमेशा समाज के लिए ही सोचते रहते हैं। और उसके बाद हमारे दूसरा वार्ड सदस्य है, वार्ड नंबर 14 के, ये हैं जी 12 के, ये भी असलम है। तो असलम जी और असलम जी, देखिए वार्ड सदस्य है 13 और 12 दोनों, लेकिन नाम एक ही है, असलम जी। और हमारे अनवर भाई को तो आप जानते होंगे, बहुत दर्शक इसमें जानते होंगे, बहुत नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि बिहार में कितना विकास। तो आइए हम जानते हैं। सर अपना परिचय दें आप। विकास तो हुआ है, लेकिन पूरा तो नहीं हुआ। जितना वादा था वह नहीं, पूरा नहीं हो सका है। क्या सबसे पहले तो बेरोजगारी पर बोलना चाहिए था। हाँ, कि बेरोजगारी का समस्या अभी दूर नहीं हुआ है, और सबों को जो है कि बेरोजगारी पर लड़ाई करना चाहिए। अभी मुद्दा कुछ और आता है, दूसरा मुद्दा सब पर आवाज उठता है, लेकिन जो बेरोजगारी पर होना चाहिए, पढ़ लिख करके लोग जो है कि घर में रहता है, कुछ नहीं कर पाता है, उस मुद्दा को लेकर के सरकार को आगे आना चाहिए। विकास के, बिहार के विकास के बारे में क्या कहना चाहिए? अरे पढ़ाई लिखाई होगा तो विकास होगा। पढ़ाई लिखाई लोग कर करके बैठा हुआ है, तो वो विकास नहीं हो रहा है। हमारे नजर में विकास का शिक्षा पे इस बार कितना विकास हुआ है? शिक्षा में कितना परिवर्तन आया है?
शिक्षा में परिवर्तन शिक्षा लेकर के लोग बैठा हुआ है। शिक्षा लेकर लोग बैठा हुआ है। तो आप सुन रहे थे, आप अपना परिचय दें। मैं बिना कुमार वर्मा, वार्ड नंबर 13, श्यामनगर। तो आप सुने कि पढ़ लिख के लोग बैठे हुए हैं। अब आइए जानते हैं, हमारे युवा पीढ़ी के हैं। और धन्यवाद, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद असलम। थोड़ा कस के बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद असलम, वार्ड सदस्य 12 नंबर। कितना विकास आपको लगता है कि बिहार में कितना विकास हुआ है? विकास तो कम हुआ है। आप कैसे कहेंगे कम हुआ? एक बार कहते हैं कि कम हुआ, इतने बड़े बड़े रोड बन गए, इतने बड़े बड़े पुल बन गए, इतने बड़े बेरोजगारी बड़े ज्यादा है, बेरोजगारी कम ज्यादा हो गया। बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, लोग बेरोजगार है। अब आइए, हमारे बीच एक स्टूडेंट के लाइफ के हैं, ये भी आप अपना परिचय देंगे और रखेंगे कि बिहार में कितना विकास और शिक्षा में कितनी परिवर्तन हुई है। नमस्कार सर, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद ताजिम अली हुआ। जी, सवाल कीजिए। बिहार में शिक्षा में कितनी परिवर्तन आया है? शिक्षा में तो परिवर्तन हुआ है। अभी शिक्षक का बहाली निकला था TRE 1 से लेकर, जिसका कि मतलब सराय तेजस्वी यादव को जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 17 महीना में बहुत ज्यादा विकास किया है, जो कि अब क्रेडिट लेने में सभी लगे हुए हैं। नीतीश कुमार ही बोल रहे कि मेरा ही देन था, हम दिए हैं, लेकिन इसका मेन मकसद था तेजस्वी यादव बोले थे कि हम सरकार में जब आएंगे 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। तो उस समय नीतीश कुमार ही बोल रहे थे कि कहाँ बाप के घर से देगा नौकरी। और अभी जब तेजस्वी यादव ने 17 महीना में करके दिखाया तो उसका श्रेय सभी ले रहे हैं। तो आपको कैसा लगता है? आप तो विकास पे नहीं जाके सरकार पे जा रहे हैं। सरकार किसी का हो, लेकिन बिहार में विकास कितने हुए हैं? विकास तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे शिक्षित बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही है। बेरोजगारी मतलब ये हुआ कि आदमी जब सरकार स्टूडेंट कोई भी है जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, सरकार को चाहिए कि उसके लिए नियमित वैकेंसी निकाले, उसमें पेपर लीक नहीं हो। यहाँ पे बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ, पेपर लीक हो जा रहा है। बिहार SSC का एग्जाम होता है, उसमें पेपर लीक हो जाता है। यानी शिक्षा माफिया का ज्यादा ही है, वर्चस्व बढ़ा हुआ है बिहार में। अब सबसे पहली बात है कि बिहार में विकास कितने हुए हैं। हम विकास की बात कर रहे हैं, और विकास होना कितना चाहिए और कितना विकास हुए हैं, इसी विषय में हम आज डिबेट कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहली बात है कि आज हमारे रामनवमी पर्व भी है, तो इसीलिए आज छोटा सा डिबेट शो रखे थे, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो आइए हम समिति साहब से जानना। अगर पलायन नहीं कर रहा है, उसके पास कोई उपाय भी, रास्ता भी नहीं बचा हुआ, इसलिए पलायन करते हैं। तो आपके चैनल से मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि सबसे पहले शिक्षा पे जोर दिया जाए और रोजगार दिया जाए। रोजगार मिलेगा, शिक्षा परिपूर्ण होगा, तो स्वतः हमारी बिहार का विकास हो जाएगा। संभवतः विकास रोड पेड़ा और पुलिया का विकास हुआ है, इससे आगे कोई विकास हमको नहीं दिख रहा है। और इसमें भी विकास में भी जैसे हमारे बिहार जो है भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, इस चीज पे सरकार की निगरानी होना चाहिए। भ्रष्टाचार रुकना चाहिए, उसमें हम लोगों की सराह होना चाहिए। हम लोग भी मदद करें सरकार को, जिससे भ्रष्टाचार रुक सके। क्योंकि सरकार कितना नजर रखेगा ये भी बहुत मुश्किल हो जाता है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए हम पब्लिक को भी सतर्क होना चाहिए, इसके तभी भ्रष्टाचार रोक सकता है। अब आइए हम हमारे जो आज का मुख्य अतिथि हैं उनसे मिलते हैं, अनवर भाई से, और जानते हैं कि बिहार में कितनी विकास। मैं अनवर राज जी, और मैं सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ हूँ। इस बार जो हमारी मुद्दा है कि बिहार में कितनी विकास। ये विकास के मायने तो बहुत सारे होते हैं। जी, विकास के मायने अगर सड़क पुलिया और ठेकेदारी पर था, तो इसको हम संपूर्ण रूप से विकास के रूप में नहीं दे सकते हैं। चलिए, ये सतत प्रयास है, विकास तो होता रहेगा। किसी भी गवर्नमेंट को आना है और वो एक प्रक्रिया है, उसके तहत आपको सड़क पुलिया, नहर, ये सब का काम होता रहेगा। लेकिन सही माने में अगर हम विकास की ओर जाते हैं, तो विकास की ओर जाने से पहले हमको ये देखना होगा हमारी पृष्ठभूमि क्या रहा है, जी, हम अपने आप को कितना सक्षम बना सके हैं। आज हमारे पूरे बिहार में बेरोजगारों का बाढ़ सा आ गया है, लोग पलायन कर रहे हैं, लोगों को नौकरी नहीं है, तो विकास का मायने यहाँ पे खो जाता है। विकास कोई मायने नहीं रखता है। कृषक लोग अपना उपज बनाकर उसको बेचने में
परेशान है, उसको सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। फिर आप विकास किस मायने में कहते हैं कि बिहार का विकास हुआ? विकास अगर सही मायने में होता तो आज आप देखिएगा जमीन से जुड़ी हुई कितनी समस्याएं हैं, जिसको आप ब्लॉक से लेकर डीएम कार्यालय तक जाने में छोटे छोटे किसान, छोटे छोटे जो कृषक है या व्यापारी गण है, उनके चप्पलें खिंच जाती है। पैसा खर्च, जहां पहले 1 रुपया खर्च होता था, अब वहां 1000 रुपया खर्च होकर भी वो काम नहीं हो पा रहा है। तो विकास सही माने में विकास का अगर हम कहें तो ये मापदंड नहीं है। हम केवल सड़क बना दे और उस पर चले तो क्या विकास हो जाएगा? आज क्राइम का देखिए, अगर हम विकास सही माने में विकास होता हमारे क्षेत्र का या हमारे बिहार का, तो क्राइम का रूप देखिए आप। क्राइम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। दिनों दिन आप देख रहे होंगे कहीं पर बैंक लूटा जा रहा है, कहीं पर किसी की हत्याएं हो रही है। ये क्या है? ये विकास का मायने नहीं है। विकास तभी होगा जब हम संपूर्ण रूप से आत्मबल हमारा ऊंचा रहेगा। हम हमारे जितने भी बेरोजगार भाई, शिक्षित लोग हैं, वो नौकरी करें या स्वयं व्यापार करें। हमारे इतने दिनों में, पिछले 15 साल 20 सालों में आप देखिए कितने उद्योग लगे हैं हमारे बिहार में। अगर उद्योग लगा होता तो हमारे ये जो नौजवान जो बिहार छोड़ के कहीं दूसरे जगह जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, आज वो यहाँ रहकर या तो वो उसमें नौकरी करते या फिर अपना स्वयं उद्योग लगाते। इस तरह की परिस्थिति कुछ आया नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये हमारे यहाँ विकास हो रहा है? अगर विकास का ही बात है तो संपूर्ण विकास होना चाहिए। और एजुकेशन का आप देख लीजिए, एजुकेशन का क्या रूप है। ना तो कोई शिक्षक सही तरीके से वो पढ़ा रहा है, ना कोई स्टूडेंट के बारे में सोच रहा है, केवल उस पर पैसा खर्च किया जा रहा है जो बिचौलियों के माध्यम से लोग खा रहे हैं। बच्चों तक तो जा नहीं रहा, ना बच्चों के पास अच्छी किताबें आ रही है, ना अच्छा कोई शिक्षक है जो उसको पढ़ा सके। अब प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है हमारा शिक्षा, सरकार भी उसी की ओर ढकेल रहा है। धीरे धीरे जितने भी प्राइवेट स्कूलें हैं उसको आप जाके देखिए, और हमारी जो सरकारी स्कूल है जहां पर हमारे गरीब भाई बहन वहां पढ़ते हैं, गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ कृषक के बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे उद्योगपतियों के या छोटे छोटे जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान है उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनको जाके देखिए क्या स्थिति है उनका स्कूल में। तो विकास को लाने के लिए हम सभी को कटिबद्ध होना पड़ेगा। विकास अगर हम शब्द बोलते हैं तो विकास का मतलब संपूर्ण विकास होना चाहिए, ना कि सड़क, पुलिया, रोड, नाला। इससे हम विकास को समझ लेते ये विकास अधूरा है। ऐसी विकास नहीं चाहिए हम लोग को चाहिए संपूर्ण विकास, जिसमें हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े, हमारे यहाँ सुख शांति समृद्धि रहे, ना तो किसी पे कोई अत्याचार करे, ना किसी का कोई अत्याचार रहे, ना कोई सांप्रदायिक घटनाएं हो। तब हम जानेंगे कि बिहार सही माने में विकास की ओर अग्रसर है। तो कैसा लगता है आपको कि विकास कुछ हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए विकास का अगर आप ये कहते हैं सड़क नाले से ही विकास है तो वो है, वो तो एक सतत प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त मैंने कहा कि बेरोजगारी, शिक्षा, क्राइम, इस पे रोक लगनी चाहिए। उसके बाद अफसरशाही जो लोगों को कमर तोड़ रही है, जो पैसे की लूट पे बैठे हुए अपने बड़े बड़े उद्योग चला रहे हैं, उन लोगों पर लगाम लगनी चाहिए। तब हम सही मायने में सही विकास की ओर देख सकते हैं। तो सुन रहे थे कि विकास में कितना, बिहार में कितना विकास। तो आइए अब सुनते हैं, हमारे एक और खास मेहमान हैं, उनसे भी जानते हैं कि बिहार में कितना विकास। पहले आप अपना परिचय दें। श्यामदेव राय, हम सीपीएम जिला कमेटी से जुड़े हुए हैं, जिला कमेटी के सदस्य हैं। विकास अगर होता तो सभी लोग खुश रहते। कोई किसी का कोई किसी का विरोध नहीं करता, और न तो सारे, चाहे पीछे नीतीश कुमार से पीछे भी जो हमारे बिहार में जितने भी फैक्ट्रियां थी, चाहे कागज का फैक्ट्री हो, चीनी मिल हो, बरौनी का कारखाना हो, ये सब का सब जो है अभी सरकार को उस पर ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान है कि हमारी कुर्सी कैसे बनी रहे, हम कुर्सी पर कैसे बैठे रहें। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर लोगों को कैसे लड़ाते रहें और सारे मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाते रहें। चाहे वह मुद्दा बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, भ्रष्टाचार का हो, लूट का हो। पुल पुलिया बनते ही पुल गिर जाता है, तो क्या इसको हम विकास कहेंगे?
चूंकि भ्रष्टाचार अभी चारों तरफ फैला हुआ है और जनता को सजग होना पड़ेगा। जनता किसी राजनीतिक दल के नेताओं के भरोसे मत बैठे। जनता तब सुखी हो सकती है, हम मेहनत करने वाले, चाहे वो किसान हो या मजदूर हो। किसान जो 13 महीने वहां दिल्ली में बैठे रहे, 750 से अधिक किसानों ने अपनी कुर्बानी दी, तब मोदी सरकार झक मारकर किसानों को जो आश्वासन दिया आज तक उसको पूरा नहीं किया। चाहे केंद्र की सरकार हो या, और इनको सिर्फ अमीरों का घर भरना है। किसान और मजदूर, बेरोजगारी, ये सारी बातें जहन्नुम में चले जाए, सरकार को इससे कोई वास्ता नहीं है। न तो सरकार का नियत सही है और न सरकार पर बैठे लोग देश की जनता के लिए बारे में कुछ नहीं सोच रही है। उन्हीं धन्ना सेठों के बारे में इन्हें सोचना है और मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को गुमराह करके सारे मुद्दों से सरकार को दूर रखना है और अपना कुर्सी पर बैठे रहना है। इसी को हम कहते हैं कि ये सत्ता में बैठे लोग चाहे विकास का कितनों पुल बांध ले कि मैंने ये किया, वो किया, मेरे समझ से तो विकास कुछ भी नहीं हम देख रहे हैं। थोड़ा बहुत है। अगर अपनी आवाज़ को किसान या मजदूर अपनी आवाज़ को जब तक बुलंद नहीं करेंगे, इन राजनेताओं के भरोसे जब तक बैठे रहेंगे, तो हम मेहनत करने वालों की सरकार नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए हम मेहनत करने वाले लोग, चाहे किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, नौजवान हो, सबको एकजुट होकर के, आज़ादी के पहले सारे लोग अंग्रेजों को भगाने के लिए काम किया। उस समय न कोई हिंदू था, न मुसलमान था, न सिख था, न ईसाई था। और अंग्रेजों के जाने के आज 78वें साल पूरा होने के बावजूद, और खास करके अभी जो 10 वर्षों की जो सरकारें चल रही है, ये तो शिक्षा को ऐसा समाप्त करना चाहता है, मनुवाद की व्यवस्था को इस तरह लादना चाहता है, संविधान को इस तरह नष्ट करना चाहता है कि ये तो हिटलर से भी आगे बढ़ करके अपना दिखा रहे हैं कि अब मेरी बात कोई नहीं, मैं जो कहूँगा वही करना होगा, चाहे किसान हो, मजदूर हो, सारे लोग जहन्नुम में चले जाए। इसलिए आवश्यकता है संघर्ष करने की, और संघर्ष किसी राजनीतिक, हम किसान हैं, मजदूर हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, हम सभी मिलकर जब ईमानदारी पूर्वक संघर्ष करेंगे तभी हम निजात पा सकते हैं, तब मेरा देश बचेगा। ये तो 10 साल में हमारे हिंदुस्तान पर इतना यानी 4 गुना ज्यादा कर्जा ला दिया है, सारा सब कुछ तो बेचिए रहा है, तो फिर विकास क्या हो रहा है? हम तो बद से बदतर स्थिति में जा रहे हैं, हमारा देश बद से बदतर स्थिति में जा रहा है। हम इसको कोई विकास नहीं मानते हैं। इसलिए हम तो आम लोगों से आह्वान करेंगे, चाहे वो छात्र हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, किसान हो। अभी 24, 25, 26 मार्च को किसानों का 3 दिनों का वहाँ गर्दनीबाग पटना में जो किसान बैठे थे धरने पर, तो सिर्फ बैठने भर से नहीं होगा, और हम सारे लोगों को संघर्ष आगे बढ़ाना होगा, तभी हम विकास का होता। तो एक दूसरे का कोई कत्लेआम क्यों करता? विकास अब मिलाने के लिए जा रहे हैं हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, हमारे कार्यालय में जो नरपतगंज से चल के पहुंचे हैं, हमारे कैप्टन जी हैं, और इनसे सभी भली बाती परिचित होंगे ही। तो आइए मिलते हैं, थोड़ा इधर आ जाइए। नमस्कार सर। क्या कहना चाहेंगे आप? विकास जी, विकास बिहार में कितनी विकास? तो बिहार में विकास हुआ है जी, विकास हुआ है, दलालों का विकास हुआ है, और हर तरह से विकास हुआ है। बेरोजगारी में विकास हुआ, गरीबी में विकास हुआ, और नफरत में विकास हुआ। ये सब विकास ही है ना। आज आप चले जाइए कहीं भी तो आपको दिख जाएगा, लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है, लोग उस फोन पर रील देख रहा है। स्कूल कॉलेजेस में जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन पढ़ लो। मास्टर सब आ गया, खान सर, तो कौन दृष्टि चैनल, एकदम घर बैठे सब प्रांगत हो गया। किसी को किसी से पढ़ने लिखने का कोई जरूरत नहीं है, सब पैदाइशी विकास
विकास पुरुष, तो विकास तो हो ही रहा है आपके हिसाब का विकास। लेकिन जो विकास का कल्पना जिस तरह से जो शब्द है विकास, और विकास एक शब्द पकड़ के अगर बैठेंगे तो काम चलेगा नहीं। तो हमारे इधर में जो है, हम लोग पढ़ते थे इकोनॉमिक्स में मानव संसाधन। तो मानव एक संसाधन है, रिसोर्स है। जैसे हमारे पास खनिज है, रिसोर्स है। एक बार आपको कहीं पर खनिज पदार्थ में लोहा मिल गया, लोहा मिला, प्यूरिफिकेशन करिए, उससे लोहा निकलेगा, उस लोहा से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनेंगी, बड़ी बड़ी चीजें बनेंगी। तो मानव के विकास के ऊपर जो ध्यान देना चाहिए था वो आज के डेट में सरकार नहीं दे रही है। मानव को उल्टा दानव बनाने पे तुली हुई है सरकारें, सब सरकारें। ऐसा कैसे कर सकते हैं कि मानव को दानव बनाने पे तुली हुई है? वो तुली हुई है इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप देखिए ना, धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है हर जगह। किताबों में टेक्स्ट बुक बदला जा रहा है। टेक्स्ट बुक में पहले जहां हम गांधी जी को पढ़ते थे वहां ये लोग हिटलर को पढ़ा रहे हैं। आप 9 क्लास का किताब का टेक्स्ट बुक का फ्रंट पेज पे हिटलर है। जिस हिटलर को जर्मनी ने फेंक दिया अपने देश से निकाल कर, उसको भारत एडॉप्ट कर रहा है। वो कह रहा है हिटलर में तो बहुत गुण थे, हिटलर जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। वो बोल रहा था कि हिटलर बोलता था कि हमको दुनिया में राज करना है, जैसे नरेंद्र मोदी जी को विश्व गुरु बनना है, पूरे दुनिया में भारत, पूरे दुनिया का प्रधानमंत्री की पता नहीं पूरे दुनिया का राष्ट्रपति बनना है उनको। तो इस तरह का नया एजेंडा डाला जा रहा है। आदमी के दिमाग में जहर भरा जा रहा है कि उसको कहा जा रहा है गर्व से कहो तुम जादव हो, गर्व से कहो तुम हिंदू हो, गर्व से कहो तुम मियाँ हो। तो इस तरह से इधर से एक ठो बोलता है, उधरों से एक ठो बोलता है। इधर से अगर हम भाजपा को अगर बोलेंगे कि उन्माद फैला रहा है तो उधर से ओवैसी उन्माद फैला रहा है। इधर से हम कहेंगे कि अगर कोई कह रहा है इधर से लालू यादव जातिवादी माय का समीकरण से बिहार चलेगा, तो उधर से नीतीशों को कहा कि माय जाएगा बाप के इसमें, हम बापे से सरकार चलाएंगे। तो ऐसा ही है, उन्माद फैला रहा है ना सब लोग। तो इस तरह से मानव को दानव बनाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। सरकार को इसको मजा आ रहा है इसमें, क्योंकि नारा भी लगा रहा है बटेंगे तो कटेंगे, तो बटेंगे तो कटेंगे, नारा तो सही है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नारा सही है। लेकिन उस नारे का गलत तरीके से प्रचार किया जा रहा है। आपको जो भी चीज दिया जा रहा है, जैसे स्मार्टफोन है या कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। और जब हम बुरी चीजों को ज्यादा दिखाएं या ज्यादा प्रमोट करेंगे तो वो बुरा चीज ही बच्चा पकड़ेगा ना, अच्छा चीज तो उसके अंदर बहुत है। और देश के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, देश के अंदर जो मतलब हम लोगों का जो नैतिक पतन है आज के डेट में। एक समय पिताजी बोलते थे कि सिनेमा हॉल का भीड़ देख लो तो पता चल जाएगा देश कहाँ जा रहा है। वैसे आजकल क्रिकेट स्टेडियम का भीड़ देख लो, पता चल जाएगा देश किधर जा रहा है। भारत जीत गया, सबको नौकरी लग गया, टेंशन क्या है? वो कह रहा नौकरी नहीं लग रहा, नौकरी चाहिए किसको? किसी को नौकरी नहीं चाहिए, भारत जीतना चाहिए, पाकिस्तान बर्बाद होना चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए ही नहीं। तो फिर आपको जबरदस्ती उसको नौकरी, कौन नौकरी करना चाहता है? कोई नहीं चाहता। कहता है कि कन्या कमा खिए दे तो बैठ के खबे कर दिक्कत कीजिए। कन्या को कमाने में लगा दे रहा है। कन्या को लोग कहा कि ना ठीक है दुलाने कमावे छो ना, तो तू ही जीविका में कमा, की करबी? आप मैं ले देना मिल गलो, तब तोर किस्मत खराब छो, अब मिल गलो तो तू ही कमा, चल तोरा नौकरी लगा दे छियो, मास्टर नहीं तू बन जिया। तो ये तो आप उसको मॉडिफिकेशन कर रहे हैं आपने। वो तो जैसी सरकार होगी, जैसा राजा तस प्रजा, जस प्रजा तस राजा, और जस राजा तस प्रजा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों तरफ से पानी जा सकता है। आपने एक तो प्रजा चुनेगी राजा, तो प्रजा को चाहिए नचनिया, नाच कराने वाला एमएलए, तो नाच करा दिया, वोट ले लिया। उसको उन्मादी एमएलए चाहिए, उन्माद फैला दिया, वोट ले लिया, निकल गया। हमारी मुद्दा है कि बिहार में कितनी विकास, तो मेरी जो ये मुद्दा है कि बिहार में कितनी विकास, तो इस पे आप क्या? ये विकास ही तो है, ये तो विकास ही हुआ है। जैसे कि लोग नचनिया हो गया, महिला नचनिया हो गया, तो विकास नहीं हुआ, पैसा आ रहा है उसके रील अकाउंट में आ रहा है। एगो यहाँ कौन मर्डर हो गया तो उसमें वो लड़की को पैसा अकाउंट में आने लगा, तो सब लोग सोचा कि हमरो अगर मर्डर भेज दिए तो हमरो पैसा आ जाती है अकाउंट में। अब पैसा, मानव को पैसा ने बर्बाद कर दिया। जानवरों का इतना जानवर, इतनी प्रजाति का जानवर है, हम कहीं किसी जानवर को, किसी दूसरे जानवर को मरा हुआ मार कर फेंका हुआ नहीं देखते। कोई कुत्ता को आप देखे दूसरा कुत्ता को मार करके फेंक दिया? आप देखे, बताइए हमको पत्रकार साहब, किसी कुत्ता को देखे, किसी बंदर को देखे, किसी बंदर को मार के फेंक दिया? ये इंसान क्यों कर रहा है? इंसान को आप देखिए ना, एक दूसरे इंसान को मार के फेंक दे रहा है, उल्टा इंसान कुत्ता को मार दे रहा है रोड पर। अरे भाई आप इंसान तो सबसे उच्च कोटि का जानवर है,
तो इंसान को तो सबसे इंसान को आप जानवर कैसे कर सकते हैं? जानवर है, वैज्ञानिक रूप से प्रूफ है कि हम एक जानवर ही है, समझे ना। फिर हम इंसान बनते हैं, उस जानवर से इंसान हम तब बनते हैं जब हम कपड़ा पहन लेते हैं, जब हम अच्छे से सभी तरीके से रहते हैं तब इंसान बनते, नहीं तो हम तो पक्का जानवर है, पक्का। अगर लेकिन हम तो ये देखते हैं कि जितनी प्रजाति के जानवर है किसी में हत्या नहीं होती है, किसी में लड़ाई थोड़ी बहुत होती होगी खाने पीने के लिए, लेकिन वो खाने पीने की लड़ाई तक किसी में हत्या तक नहीं जाती है। यहाँ तो जमीनों को बांटने पर हत्या हो रही है। आप इंसान बने ही कहाँ हैं, आप उच्च कोटि के बेहतरीन जानवर बन गए। जहां तक मुझे लगा सरकार वैसी जानवरों की सरकार है और जानवर बनाने पर तुली हुई है। देखते क्या होता है आगे। विकास तो तब ना होगा जब सरकारें उस तरह से बनेंगी। लोग कहते हैं एमएलए एमपी का क्वालिफिकेशन डाल दिया, मुख्यमंत्री का क्वालिफिकेशन होगा कि नहीं होगा। भारत का प्रधानमंत्री जो है वो कई क्लास पास है भगवान जाने, वो तो बोलता है मैं चाय बेचता था, तो भारत का प्रधानमंत्री है। ऐसे में आप क्या कल्पना कर सकते हो, उससे क्या सोचेगा वो कहा कि हम तो पाकिस्तान पर हमला किए थे तो हम रडार में चेक कर लिए थे, क्या बादल आ गया था ना, हम समझ गए कि अभी पाकिस्तान नहीं देख पाएगा हमारा प्लेन सबको। ऐसा प्रधानमंत्री देश में हो तो उस देश का कौन भला कर सकता है, उस देश का तो ऐसा नरक होना तय है। इसीलिए आप इसमें एकदम फोकस रखिए, कैमरा चालू रखिए, चारों तरफ विकास ही विकास है, टेंशन लेने का बात नहीं है। सोचते रहिए, हाँ सोचते रहिए विकास कितना हो, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, खूब विकास हो रहा है। विकास कैसे न हो रहा है, महिलाएं जीविका में जा रही है, वो भी तो एक विकास है। विकास है, बिल्कुल विकास है, बिल्कुल महिला का विकास हुआ। महिलाएं के घर में वो लोन ले रही है, विकास हो रहा है। पहले पुरुष लोन लेने जाता था, महिला लोन ले लेती है। सदन जी, इस तरह की विकास है। आदिकाल में भी हाँ जब कोई सरकार नहीं हुआ करती थी, जब हम लोग नंगे रहा करते थे, उसके बाद भी लोग धीरे धीरे पहले जानवर का छाल से अपना बदन को ढका, उसके बाद सूत से ढका, उसके बाद नए नए कपड़े का इजाद हुआ, नया नया इन्वेंशन हुआ, लोग उस हिसाब से अपना घर बनाए, रहन सहन को अपना बदले। लेकिन सरकार उस समय भी नहीं थी। नहीं, सरकार नहीं थी। सरकार का विकास से कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, सरकार एक सतत संरचना है जिसमें होना ही है, उसको होते ही रहना है। हम आए, आप आए, राजद आए या जदयू रहे या भाजपा रहे, तो वो विकास का वो अपना जो प्रक्रिया है उसमें उसको चलते रहना है सतत। हम उसको ये नहीं आंक सकते कि इसमें विकास हुआ ज्यादा, इसमें कम हुआ। नहीं भैया, इसमें एक पॉइंट है जी। देखिए, अगर मान लीजिए कि सरकार को हम ऐसा सोचेंगे कि ये मान लीजिए एक मूर्ख प्रधानमंत्री हो, तो मूर्ख प्रधानमंत्री तो नाचेगा ना करा सकता है, उसके पास ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उसी मुद्दे पे आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्योंकि देखिए, हम जब बुद्धिमान जब हो जाता है इंसान, या उसको अगर हम बुद्धिमान बनाते हैं तो उसका सोचने और काम करने का तरीका में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाता है। लेकिन जब एक अनपढ़, गंवार या एक तुच्छ बुद्धि के लोग शासन प्रशासन पे जगह जगह वो अपना अड्डा जमाते हैं, तो उसके बाद उनका कार्य शैली जो है वो विकराल माने दानवीर रूप ले लेता है। वो मानव को मानव नहीं समझ के दानव समझने लगता है। तो उसका जो विकास होता है वो नरसंहार होता है, हत्याएं होती है, एक दूसरे का जान लेने के लिए उकसाया जाता है। अरे जीते तो जादवे न जीतते हैं, ये क्या है, ये क्या है, कौन सी भाषा है ये है? ये कौन सी भाषा है? आप एमएलए का चुनाव कर रहे हैं, जीजा जी का चुनाव थोड़े कर रहे हैं। आप जो बोलिए जीतेगा तो जादव, आप अपनी बेटी की शादी यादव से करिए, कोई आपत्ति तो नहीं है। भारत का कानून नहीं है, कितना यादव की लड़की दूसरे से शादी करके चली गई है ना। अब अपने घर में अच्छे से है, तुम्हारे घर से बढ़िया से रख रहा है, उसको हर तरह का सुख सुविधा के साथ रख रहा है। मोबाइल देने का बात आया था, मोबाइल देने का बात आया था, मोबाइल देने का बात आया था, तो यही लोग कह रहा था मोबाइल बेटी के देवी तो भाग जेतो। कोरोना आया, मोबाइल मिला बेटी को, आज बेटी मोबाइल के जरिए आगे बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? आलोक जी, चुनावी प्रक्रिया है, उसमें कौन जीतता हारता वो तो नहीं, इन लोग की भाषा ये है ना सर, ठीक है, ये भाषा है कि चुनावी जीते। अरे एक मिनट, हम लोग फरवरी में चुनाव होगा ना, कहेगा जीतेगा तो हिंदुए जीतेगा। अब रामनवमी का जुलूस आज निकला होगा, हर जगह जाकर देखिए, कहेगा जीतेगा तो भले टिकट किसी कुत्ता बिल्ला को मिल जाए, हम उसी को जिता देंगे। हम कैसा समाज, ये कौन सा समाज है? हम कैसा समाज चाहते हैं या हम किस परिवेश में रहना चाहते हैं, ये हमारे सोच पर निर्भर करता है। अगर हम अच्छे लोगों को चुनेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारा समाज भी अच्छा बनेगा, सबल बनेगा और एक अच्छे सोच के साथ वो आगे बढ़ेगा। लेकिन जब हम तुच्छ बुद्धि के लोगों को जब चुनते हैं, जिनके पास कोई विजन नहीं होता, और वैसे लोगों को अगर हम सत्ता के किसी पद पे बैठा देते हैं, तो उन लोगों का जो विकास का जो तरीका है ना, वो हत्याएं, लूटपाट और नफरत, फिरका परस्ती, इसके माध्यम से आगे बढ़ता है।
वो जितना ही नफरत फैलाएंगे उनका उतना ही फलीभूत होता है, उतना ही तेजी से आगे बढ़ता है। झाड़ को देखें ना, कटीली झाड़ को, उसको फेंक दीजिए जैसे तैसे, उसमें पानी भी मत दीजिए, वो तेजी से फलता फूलता है। लेकिन वहीं कोई फलदार वृक्ष को लगाइए तो उसको सींचा जाता है, अच्छे तरीके से उसको पानी दिया जाता है, खाद दिया जाता है, तब वो धीरे 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 एक प्रक्रिया के बाद वो फल देना शुरू करता है। लेकिन झाड़ को आप फेंक दीजिए, कटीला जंगल को फेंक दीजिए कहीं भी, वो अपने आप उग जाता है। यही फर्क है एक बुद्धिजीवी और एक अनपढ़ गंवार लोगों के द्वारा शासन किए जाने का। आज जो है रामनवमी का त्योहार है, अगर मैं किसी से जाके रामनवमी के त्योहार में जाके, कुछ लोग बोले राजपूत था, है ना, लेकिन आप ये बात बताइए कि राम का और राजपूत था, इतना सारा लोग वहां रामनवमी में क्या कर रहा है, दूसरा जाति का लोग। लेकिन हमारा ये कहना है कि ये इसलिए है क्योंकि आपने राम को चुना है। राम एक अच्छे राजा थे और वो एक राजा अच्छे हो, ये हमारा भावना है। तो आप जब देश की सरकार बना रहे हैं, बिहार की सरकार बना रहे हैं, तो आप यहाँ कैलकुलेशन मीडिया वाला क्या करेगा, इस जाति का इतना वोट है, उस जाति का इतना वोट है, इस जाति का इतना वोट है, इसीलिए यही जीतेगा। इस जाति को इतना आ गया, इसको उतना आ गया, इस पार्टी का इतना आ गया, ये पार्टी का नेता चमार है तो इस पार्टी का नेता बावन है तो इसको वोट इतना होगा, इसको उतना होगा। देश का मीडिया आग लगा करके पूरे देश को बर्बाद कर रहा है। इसी में साधन जी आप जो है कम से कम एक अच्छा काम कर रहे हैं कि आप एक आवाज बनिए, जहां से कि लोगों के अंदर एक मैसेज जाए कि हम सब वो समझ ही नहीं पा रहे कि विकास किसको बोलता है। उनको पहले से ही बताया गया कि देखो बिजली लग जाएगी तो विकास हो जाएगा, रोड बन जाएगी तो विकास हो जाएगा, लेकिन ये नहीं समझा। जब ये सब बना दिया तब बोलता है ये विकास थोड़ी हुआ, ये विकास नहीं हुआ, बेरोजगारी है ये तो विकास कैसे होगा, शिक्षा नहीं है तो विकास कैसे हुआ। तो पहले तुमको क्या, शुरुआत में हमारे रोटी कपड़ा मकान 3 चीज था, तो बाद में कहा रोटी कपड़ा मकान सबको हो गया, तो फिर ये रोटी कपड़ा मकान मांग कैसे रहा है। इसका मतलब है कि रोटी कपड़ा मकान पे हमारा विकास फोकस ही नहीं है, फोकस खत्म करके हमको बिजली सड़क और पानी पर विकास को ला दिया। उससे भी अलग करके आपको सांप्रदायिक झगड़ों में फंसा कर आपका जो मेन मुद्दा है अब तो सब सीधे ले गया कि धर्म की, उसको अलग कर दीजिए। अब तो आप उस बारे में कुछ बोलिए मत। धर्म का चाशनी आपको खिला के चटाकर आपको इतना ज्यादा आपको माने कि परिवर्तन ला देता है आपके मानसिक स्तर पे कि आप कुछ सोचते ही नहीं है और आपका परिवार कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कोई आपके अंदर सोच नहीं है और आप केवल धर्म के बारे में सोचते हैं और वहीं से आदमी का जो दानवीय रूप है वो प्रकट होता है। अब आप एक चीज को देखिए, अगर एक छोटा सा देख रहे थे, मोबाइल देख रहे थे, उसमें क्या बोलता है कि देखो हमारी जनता भी हमसे नाराज है, तुम्हारी जनता भी नाराज है, आप लोग भी देखे होंगे, तो कैसे होगा, हम दोनों हार जाएंगे। कहा नहीं, तुम हम पर थूको, हम तुम पर थूकेंगे, तुम हमको गाली दो, हम तुमको गाली देंगे, है ना। फिर अगर उससे भी नहीं बनेगा तो तुम हम पर अटैक कर देना, हम तुम पर अटैक कर देंगे। अब जनता इसमें फंस जाएगा, देश बचावे कि जाना साला सोचे। अब अब रूस यूक्रेन है, वहाँ क्या सोचेगा जनता, वह क्या सोचेगा। अब भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध कर देगा तो हम क्या सोचेंगे। अभी चलो भाई जो प्रधानमंत्री है उसी को रहने दो, अब क्या करेंगे। युद्ध हो गया तो पहले तो जान बचाना है। तो ये प्रायोरिटी बदलते हैं, ये बड़ी चालाक लोग हैं और इनकी चालाकी जनता समझ नहीं पाएगी। ये बहुत ही भोले भाली जनता है, इसको ठगने का उसने 50 तरीका बना लिया। एक जगह से ये मौका घुसेगा तो दूसरा जगह से ठग लेगा। इसको आप कहाँ समझाते रहिएगा। लेकिन एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 अप्रैल अम्बेडकर एक डोम जाति के थे और बहुत ही मतलब जिसको समाज में हर तरह से नीच कहा गया और हर तरह का प्रताड़ना था। उतनी प्रताड़ना हम लोग आपको नहीं है जितनी प्रताड़ना उन्होंने झेला। लेकिन उस सारी प्रताड़ना के बाद उन्होंने क्या किया, भारत का संविधान बनाया, जो संविधान 78 साल से चल रहा है, जिसको बदलने के लिए ये लोग इतना एड़ी चोटिया कर दिया। लेकिन मेरे को पता है अगले 50 साल तक इस संविधान को नहीं बदल सकेगा। ये 50 साल राज भी कर लेगा तो भी नहीं बदल सकेगा, मैं लिख के देता हूँ। इसकी औकात नहीं है संविधान को बदल देने की। तो मैं बोलता हूँ इतने कम संसाधन में एक महापुरुष जिनका 6-8 दिन के बाद जयंती आ रहा है और उस महापुरुष को कोई समझ ही नहीं पा रहा है। जब आप अपने महापुरुष को नहीं समझेंगे, जब आप भगत सिंह को नहीं समझेंगे, पढ़ेंगे नहीं गांधी जी को, जानेंगे नहीं गांधी जी कौन है और उन्होंने क्या परिवर्तन किया कि विश्व के 160 देशों में उनकी मूर्ति लगी है। कौन थे गांधी, क्या था ऐसा। उन्होंने बोला मार खाओ मारो मत, क्योंकि मारे हुए चीज से अगर तुम जमीन हथिया भी लोगे वो चीज तुम्हारे पास लाइफ लॉन्ग नहीं रहेगी। फिर एक दिन वो मजबूत होगा, उस दिन उसको तुमको उठा के बाजार देगा। और कई देशों ने जिसने बंदूक के नोक पर दूसरे देश को कब्जा दिया वो 100 साल के बाद ही सही आजाद हो गया। लेकिन जब आप मन जीत लेंगे, मारते मारते थक जाएगा। एगो फिल्म देखा था, उसमें सुनील शेट्टी का था मार तू हमको मार, थक गया, कहा अब मेरी बारी, अब हम मारेंगे। तो वैसा होता है, आप किसी को इतना थका दीजिए ना, इतना मार खाइए, इतना मार के मारिए मत,
पुलिस से लड़ना है, पुलिस को बोले मारो, हमको मार ही डालो। कितने लोगों ने कुर्बानियां दी तो भारत आजाद हुआ, कुछ और कुर्बानी होने दो, टेंशन इसका नहीं है। मनुष्य जीवन मिला है तो मनुष्य जीवन में हम एक अच्छा कर्म करें, है ना। अच्छा कर्म क्या है? अच्छा कर्म यही है कि हम जाए पनिया जहाज चलावे, हलावे, अब कन्या को खिलावे, यही कर्म है। कि जिस जमीन ने हमको पैदा दिया, जिस जमीन ने हमको पाला पोसा, जिस परिवेश और समाज ने हमको ज्ञान बुद्धि दिया, ज्ञान बुद्धि कौन देता है? ज्ञान बुद्धि अपने आप हो जाता है, बच्चा बच्चे से सीखता है। तो वो उसका दोस्त जो होता है उसके लिए उसका कोई फर्ज हुआ कि नहीं हुआ? तो आप अपने समाज को जब तक कुछ नहीं देंगे, समाज के लिए नहीं खड़े होंगे, समाज के लिए लड़ेंगे नहीं, कोई सोचता है हम जीवे हम मर जीवे, अब मर जीवे तो की बेले एनो मर जीवे, तू एनो तो मरना चाहिए। कोई अमर होने के लिए आया क्या? अमर रहेंगे हम और आप? नहीं रह सकते। तो ठीक है, किसी भगत सिंह तो 19-20 साल में मर गया, पूरे भारत में उनका फोटो है, लोग पूजा करता है उनको। आप कुछ ऐसा करिए जो समाज के लिए अच्छा हो, उसके लिए आप संघर्ष करते, संघर्ष की राह में अगर आपको कुछ हो भी जाता है तो आपको आप नामचीन हो जाएंगे, समझे ना। ढेर नेता पैदा हुआ, ढेर लोग मंत्री बना, लेकिन वो शहीद जगदेव प्रसाद जी का पुतला लगा हुआ पटना में, कहता बिहार का लेलिन है, क्या हुआ था, क्या किया था, इतिहास पढ़े। उनको लाइए बिहार के टेक्स्ट बुक में, नहीं लाएगा, नहीं लाएगा। जातिवादी मानसिकता है उधर। अरे बाप रे, देखो तो सरकारें बन जाती, तो नेता प्रधानमंत्री बन जाते, इस जाति का आदमी नहीं लाएगा उसको। क्या हुआ कि तुम उसको बिहार का लेनिन बोलते हो? क्यों उसकी मूर्ति लगाए हो? क्या किया था उसने? हजारों लोगों का नेतृत्व कर रहे थे, वहां डीएसपी ने गोली चला दिया और उनकी हत्या कर दी। तो आप हत्या तो कर दिया, लेकिन हत्या करने से क्या हो गया? जो अलग उसने जगाया वो अलग तो रुका नहीं, वो तो आगे बढ़ता चला गया। गांधी एक पढ़ रहे थे, एक तो सोशल मीडिया का चैनल ही पढ़ रहे थे, उसमें बोला कि गांधी जी को अंग्रेज मार नहीं सकता था क्या? एक गोली किसी से मरवा देता, खेल खत्म था, गांधी जी खत्म। लेकिन गांधी जी को ना पूरा अंग्रेज क्या बोलता था, ये लिविंग क्राइस्ट है, ये जिंदा जीसस है, इसको अगर कुछ हो गया तो तुम्हारा जैसे रोमन साम्राज्य बर्बाद हो गया था वैसे तुम बर्बाद हो जाओगे, सोच लो, इसको कुछ मत करो। क्योंकि इतना बड़ा रोमन साम्राज्य जब यीशु को लटका दिया तो पूरा रोमन साम्राज्य खत्म हो गया और रोमन्स को कैथोलिक बनना पड़ा, जिसका आज भी अलग जाति है, रोमन कैथोलिक, समझे ना। तो आप समझिए, जब हम अहिंसावादी तरीके से गांधी मेहनत करना पड़ेगा, उन लोगों को, जो लोग मजबूत हैं उन लोगों को भी समझाने की जरूरत है, वो भी हमारे ही लोग हैं, वो बाहरी लोग नहीं है, उनसे भी हमको उसी भाषा में समझाना होगा। बस गांधी जी की तरह मार खाना पड़ेगा, मारना नहीं पड़ेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे एक और मेहमान है जो कि काफी देर से हमारे वेट कर रहे हैं, ये काफी देर हो गए हैं और हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या विकास कितनी हो रही है। नमस्कार सर। नमस्कार। आप अपना परिचय हम दें। आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको दीपक शो में बुलाए। और विकास के जहाँ तक मुद्दे की बात कर रहे हैं आप, विकास तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तहत बहुत कम विकास है अभी, क्योंकि हमारे दलित टोला से लेके जादव टोला, कतमा टोला में कहीं एक भी नाला नहीं है और 1,24,691 वार्ड सदस्य जो बिहार के हैं उनको अभी तक 7 नीचे का काम नहीं दिया गया। सोलर लाइट स्ट्रीट लगाने का काम बोला कि 4-4 वार्ड करके देंगे, जो कि अभी तक मेरा वार्ड में सोलर स्ट्रीट लाइट नहीं आया है। तो ये क्या विकास है? इसी को कहते हैं विकास? इसका क्या नाम है विकास? और हमारे युवा पढ़ लिख के गाय भैंस बकरी चरा रहे हैं, इसका विकास का नाम, इसका बिहार का विकास हो रहा है? हमारे नौजुवक पढ़ लिख के लेबर में बेलचा चला रहे हैं, हमारे युवक गोबर फेंक रहे हैं, क्या विकास है? यही मुख्यमंत्री जी विकास कर रहे हैं? मुद्दे को भटका के जात हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में लगा के ये विकास का नाम है? वोट बिल ला के क्या विकास है? इसका नाम विकास तो नहीं है। ये सब जो है हम सबको मुद्दे से भटका के दूसरे ओर दिखाने के लिए नीतीश कुमार जी एक तो बोल रहे हैं कि हम विकास। कितने विद्यार्थी को नौकरी मिल गया? जितना का वादा किया था प्रधानमंत्री जी, जितना का वादा किया था नीतीश कुमार जी, उतना अभी तक मेरा जो है नौकरी नहीं मिला है। और हम मांग करते हैं नीतीश कुमार जी को, जो 7 नीचे योजना अभी चालू रहता तो अभी हर एक जो है वार्ड में नाला का काम क्या होता। अभी पानी दलित टोला में पानी रोड पर भरा है, मेरा बगल में राम टोला है, वार्ड नंबर 13 का हम वार्ड सदस्य हैं।
अभी जाके बोलते हैं तो बोलता है बिहार सरकार के जाके बोलिए हमको नाला देगा, हम उसमें पानी बहाएंगे, नहीं तो रोड पर फेंकेंगे। हम क्या जवाब देंगे उसको? आप बिहार सरकार को क्यों नहीं बोलते हैं? हम तो बोलते हैं लेकिन बिहार सरकार को पता नहीं, बहरा हो गए हैं क्या नीतीश कुमार जी? कभी फोन उन किया है सर? फोन क्या करेंगे सीएम जी को हम? क्या उस पूरा जो है मेरा बिहार में भ्रमण करते हैं, अभी जो है यात्रा चलाए थे, क्या उसको नजर में नहीं आता है? बोलिए। मुख्यमंत्री पे पूरे दमखम बोलते हुए बोला, इसके लिए शानदार तालियां हो जाए एक बार। अब हमारे चैम्बर में हमारे समाजसेवी बीरबल जी हैं, आइए इनसे भी जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। कुछ आज हमारे रामनवमी पर्व है, इस पर्व के शुभ अवसर पर, इस शुभ घड़ी शुभ बेला में हमारे दौवैरल 974 के मुख्य कार्यालय में एक छोटा सा डिबेट शो का कार्यक्रम रखा गया, जिनमें कि हमारे बीच कुछ खास मेहमान पधारे हुए हैं। हमारे बीच नरपतगंज से चलकर कैप्टन साहब और हमारे बीच डॉक्टर साहब आए हुए हैं। और सबसे पहली बात है कि एक हमारे बुजुर्ग कार्यकर्ता भी हैं। अब जानने की प्रयास करते हैं कि आखिर हमारे बिहार में कितने विकास हुए हैं। ये आज कैप्टन साहब के समक्ष सवालों की बुछार, कितने सवाल कितने जवाब पूछे जाएंगे और दर्शक से डायरेक्ट लाइव जुड़े हुए हैं हमारे कैप्टन साहब। तो आइए मैं पहले इनसे परिचय जानता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। आप अपना परिचय दें। साजन जी, मेरा नाम कैप्टन आलोक कुमार है और मैं मर्चेंट नेवी में जो व्यापारिक जहाज होता है समुद्र में जो चलता है उस पे कप्तान के रूप में 2014 से कप्तान बना। ऐसे तो मैंने मर्चेंट नेवी 1997 में ज्वाइन किया, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे क्रमशः बढ़ते हुए उसमें कप्तान जो जहाज का सबसे बड़ा अफसर होता है वहां तक पहुंचे 2014 में। उसके बाद से काफी एक्चुअली 2005 में ही हम राजनीतिक में कदम रख दिए थे। 2005 में हम बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर नरपतगंज विधानसभा से चुनाव लड़े थे। जी जी। 10 में भी हम बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे। तो आप कैप्टन थे तो फिर चुनाव कैसे लड़े? ये जो होता है ये प्राइवेट जॉब होता है, ये सरकारी जॉब नहीं होता है। और चुनाव लड़ने के लिए आप सरकारी अगर सरकार के किसी जॉब में है जो लाभ के पद पर है तभी आपको वो पद से मतलब रिजाइन करना पड़ता है। फिर आते हैं आपके पास, थोड़ा सा हम डॉक्टर साहब से परिचय करवा दें अपने दर्शकों को। तो ये हमारे डॉक्टर साहब हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आप अपना परिचय दें। मैं अजय कुमार वर्मा, बगी पंचायत वार्ड नंबर 13। मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ और इनके बगल के हूँ। तो आए हुए सभी जो हमारे मेहमान हैं इससे मैं पहले आप लोगों को परिचय करवाता हूँ, उसके बाद लेके चलता हूँ डायरेक्ट आपके पास कि क्या मुद्दा है। नमस्कार सर, आप अपना परिचय दें। श्यामदेव राय, सीपीएम जिला कमेटी से और ऐसे घर मेरा नरपतगंज ब्लॉक पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे बीच जितने भी मेहमान आए हुए हैं उनसे आपको हुबहू करवाए। अब आते हैं कैप्टन साहब के पास कि इनका क्या राय है और क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को कि बिहार में कितनी विकास हुई है? सबसे पहले तो सदन जी ऐसा है कि आपने ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है इसके लिए पहले मैं बधाई दे दूं आपको कि आपने बहुत मेहनत आप करते हैं। पत्रकारिता जगत में जो जागरूकता लोगों के बीच आनी चाहिए उसके लिए मैंने भी आपके बहुत सारे कार्यक्रम को देखा है, तो हमें भी महसूस हुआ कि हम जो है, और जहाँ तक विकास की बात है विकास तो अपनी गति से बढ़ेगा ही, क्योंकि ये तो मानवता का विकास धीरे 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 आगे की तरफ पहुंचेगा ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो सस्टेनेबल विकास की हम लोग बात करते हैं बिहार में,
जो हमारी मंशा थी 2005 में, जब लालू प्रसाद जी का अंत हो रहा था और अंत करने के लिए हम लोग एकदम बहुत तेजी से आगे आए थे और पहला चुनाव हम लड़े थे फरवरी 2005 में, 27 साल की उम्र थी हमारी। तो उसके बाद जो अक्टूबर में चुनाव हुआ जिसमें नीतीश कुमार जी बिहार में सत्ता पे काबिज हुए थे, तो उस समय मतलब सरकार नहीं बन पाई थी फरवरी के चुनाव के बाद। तो बेसिकली उस समय जो हम लोग नहीं कर सकते, हाँ ये कर लेते हैं कि जो जनता का मन भावन वही जो है नेताजी फरमावन। इनको लगता है कि जनता को अगर अष्टजाम चाहिए तो चलो भैया अष्टजाम करा। ठीक है, आइए हम समाजसेवी डॉक्टर साहब से भी जानते हैं कि क्या हमारे नरपतगंज में कितने विकास हुए हैं, या हमारे बिहार में कितने विकास हुए हैं, या अररिया जिला में कितने विकास हुए हैं, क्या विकास हुए हैं? विकास के बारे में तो हमारे कैप्टन साहब बोल ही दिए हैं। इसके बाद की बात है विकास जहाँ तक है, दिखावा में तो कमी नहीं है, लेकिन कागज पर तो विकास जरूर है। कागज पर जहाँ भी देखा जाए तो विकास ही विकास मिलेगा, लेकिन धरातल पे ये नहीं मिलेगा। हमारे कैप्टन साहब बोले जो 1962 में कोसी पर बैराज का पुल बना, अभी तक ध्वस्त नहीं हुआ, लेकिन इस सरकार को 2022 में जो पुल बना वो ध्वस्त हो गया। यही सब विकास हमारे यहाँ का। इससे आगे विकास क्या चाहिए? कागज खाली खाना पूर्ति होना चाहिए, धरातल पर हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं। यही है विकास है। आपका क्या सोच है कि विकास बिल्कुल ही नहीं हुआ है क्या? विकास हुआ, दिखावा विकास हुआ है। इसके सरकार में ये दिखावा विकास है। बच्चे का नाम लोग विकास रख देता, लेकिन धरातल पर विकास दिखाई नहीं देता। देखते हैं कि सड़क बना है, पुल बना हाँ, तो है। सड़क तो वो तो हम बोले ना अभी, जो सड़क तो बना है, पुल बना है। पुल 2022 में बनता है तो 23 में टूट जाता है। सड़क बनता है अगर जनवरी में बना तो मार्च में टूट जाता है। इस तरह का विकास यहाँ है, लेकिन कागज पर देखा जाए तो इतना रुपये का टेंडर ये है, ये रुपया यहाँ गया, यहाँ गया। कागज पे तो टोटल मेंटेनेंस है इस सरकार में, लेकिन धरातल पे इसका मेंटेनेंस नहीं है। आज कहीं पुल बनता है, कहीं सड़क बनता है, कहीं कुछ बनता है, कोई देखने वाला इसका नहीं है। ताकि सबको तो पहले से मिल जाता है सब कुछ, तो वो देखने क्यों आएगा? तो आपको क्या लगता है कि विकास नहीं हुआ है? बोले ना विकास हुआ, दिखावा विकास हुआ है। हमारे जो गांव के नवयुवक बाहर प्लान करते हैं, दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? तो यहाँ काम नहीं मिलेगा तो वो तो अपना पेट पालने के लिए, बाल बच्चे का परवरिश के लिए तो जाना ही पड़ेगा उसको। अगर यहाँ विकास होता तो यहाँ सबको रोजगार मिलता। यहाँ विकास हो ही नहीं रहा है, दिखावा हो रहा है। दिखावा में किसी का पेट भरेगा? आप बढ़िया कपड़ा पहन लीजिए सब कुछ, लेकिन पेट खाली है तो वो भी कपड़ा आपको सुहावन नहीं लगेगा। यही बात है। अब बात करते हैं हम शिक्षा की ओर की शिक्षा कहाँ तक हमारे जो है बिहार में कहाँ तक आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे कैप्टन साहब से भी जानते हैं कि शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या राय है? शिक्षा में लालू प्रसाद जी के टाइम में सच में हमको लग रहा था कि हम लोग दूर से जब बिहार को देख रहे थे, हमें लगा कि बिहार काफी पीछे चला जाएगा। थोड़ा सा शिक्षा के मामले में यही है कि भवन निर्माण हुआ है, बहुत डाउन चले गए थे हम, बहुत नीचे। अब अभी तो ऐसा लग रहा है कितना नीचे चले गए थे कि हमारा भवन नहीं था, भवन का निर्माण करा गया। स्कूल में शिक्षक नहीं थे, शिक्षकों की भर्ती करेगी, आधी अधूरी भर्ती है। 30 स्टूडेंट पर एक शिक्षक का रिक्वायरमेंट है, जो उसका पूरा आप देखेंगे क्लाउजेस, एक भी स्कूल में उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। 20 साल हो गए हैं। मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ कि 5 साल 10 साल चलो कोई सरकार बोलती है कि नहीं हमको तो बहुत बुरा हालत में मिला था बिहार, तो हमको ठीक करने में समय लग गया, लेकिन 20-20 साल लग गए हैं। 20-20 साल के बाद भी स्कूलों की स्थिति बहुत भयावह है। आप कोई भी स्कूल में चले जाइए। 2-4 दिन पहले ही मुझे एक कोई वीडियो कॉल पे दिखा रहा था कि यही बगल का ही एरिया का स्कूल 2 मंजिला बना हुआ है, मतलब 20 कमरे हैं, लेकिन किसी कमरे में एक भी विद्यार्थी नहीं है। एक सारे विद्यार्थी को गोलबंद करके एक कमरे में रख करके और उसी में एक मास्टर पढ़ा रहा है। मतलब अलग अलग सेक्शन में जो 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास के विद्यार्थी है, वो सब विद्यार्थी को एक जगह जमा कर दिया है और उसको एक मास्टर पढ़ा रहा है, बाकी सब मास्टर इधर उधर घूम रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि और ऐसे ऐसे लोगों को टीचर बनाया गया जिनका कोई चरित्र ही नहीं है, जिनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट अब आपकी सरकारी नौकरी के लिए जरूरत नहीं है। शायद ये आप कैसे कर सकते हैं? हाँ, ढेर अपराधी है, हत्या का मुजरिम है, टीचर है, फर्जी वाला टीचर है। ये लोग खुद ही निकाल के दिए थे डाटा कि बिहार में 3000 शिक्षक फर्जी है, जिसमें अररिया जिले में करीब 150-200 शिक्षक फर्जी है।
और फर्जी शिक्षक वो कहाँ से पढ़ा देंगे स्कूल में? जो शिक्षक ही फर्जी है, जिनका सर्टिफिकेट ही फर्जी है, हत्या का आरोपी है, बलात्कार का आरोपी है, ऐसा लोग शिक्षक है। व्यक्तिगत रूप से मैं कई नाम ले सकता हूं, लेकिन वो आपके चैनल के माध्यम से तो नहीं ले सकता हूं कम से कम। तो आप समझिए कि स्थिति कितनी भयावह है। आते हैं। लड़कियों का मोलेस्टेशन कर लेते हैं शिक्षक। ठीक है, आते हैं आपके पास, आते हैं। काट काट के बनाना। हम लोग विकास की कल्पना कर रहे थे और जिस तरह से हमें जो चीज चाहिए था, तो ऐसा लगा था कि जो नई सरकार आएगी वो एक नए तरीके से बिहार को आगे ले जाए। लेकिन आज जो स्थिति है 20 साल के बाद, तो सरकार खुद ही देख रही है कि आप जो है भारत के सबसे गरीब प्रदेश में आपका नाम है, सबसे गरीब बिहार। और 20 साल का सफर, चलो 5 साल 10 साल के बाद अगर कोई कमेंट करे कि सरकार ने अच्छा काम नहीं किया तो लोगों को लगता है अरे कुछ ज्यादा हो। लेकिन 20-20 साल आप काम करेंगे और 20-20 साल में आप अपने मतलब स्टेट को थोड़ा भी ऊपर नहीं ले जा पाएंगे। आज भी वही पलायन, वही बेरोजगारी, वही लाचारी, वही सब कुछ करीब करीब एक ही जैसा है जो लालू प्रसाद जी के टाइम में हुआ करता था। नहीं, विकास तो हुए हैं। देखते हैं कि बड़े बड़े सड़कें, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं। कुछ विकास का नाम पे तो हम देखें कि बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, बड़े बड़े सड़कें बन रहे हैं, बड़े बड़े अवसर काम हो रहे हैं। ये तो होना ही था, ये होना ही था। इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए जो आप अभी ऐसा देखेंगे तो लालू प्रसाद के पहले की बात ले लीजिए, है ना। आप जो पुल की बात कर रहे हैं 1962 में हमारे कोसी जोन में जो बैरेज बना, 52 फाटक का बैरेज, मुझे लगता है कि आज अगर हम वो बैरेज बनाने जाएंगे तो हमको बनाने में अगला 50 साल ही बैरेज बनाते रह जाएगा इंजीनियर लोग। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ, संसाधन नहीं थे, पैसा नहीं था और हर तरह से हम लाचार थे, गरीब थे, उस समय हमारे इस पूरे कोसी जोन में जो है नहरों का जाल बिछ गया, हर खेत तक पानी पहुंचाने का व्यवस्था किया गया। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने पूरे के पूरे उस पूरे सिंचाई के पूरे मतलब सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। आज लोगों ने नहर को जोत लिया, खेत बना लिया उसमें, और आप उसी जमीन को, जिस जमीन को जो भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ अगर आप उगाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, सबसे बड़ा सवाल ये है। और उस जमीन पर आप फैक्ट्रियां बना रहे हैं, वहां पे जो है आप प्रदूषण फैला रहे हैं। इतना शुद्ध हवा हमारा नरपतगंज का, जिसको आप बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। इतना शुद्ध वातावरण के लोग, इतने शुद्ध विचार के लोग, उनको आप बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। तो आप करना क्या चाह रहे हैं? आप विकास की जो कल्पना है हमारी, वो कल्पना ये नहीं थी कि आप 10-20 को 50 को फैक्ट्री लाके लगा दीजिए यहाँ पर। विकास की कल्पना मानव विकास, मानव एक संसाधन है, मानव खुद एक रिसोर्स है। आप खुद ही एक मतलब बहुत बड़े ताकत है आज के डेट में। आप एक बात बताइए, एक फैमिली है, उसके पास 4 बच्चे हैं, वो 4 बच्चों को अगर अच्छा बना ले, बेहतर बना ले, तो उससे बड़ी ताकत उसके पास कुछ नहीं हो सकती है। वो अगर वो ये सोचे कि नहीं छोड़ो, ये 4 बच्चा को छोड़ो, हम अपना बिजनेस को देखेंगे, दुकानदारी देखेंगे, बच्चा को जाने दो जहां ढंगड़ाता है, तो इससे जो है वो परिवार कभी भी बड़ा नहीं होगा। क्योंकि बच्चे अगर बड़े समझदार नहीं होंगे तो वो आपका बनाया हुआ सारा दौलत ऐसे ही बेकार चला जाएगा। आपको कैसा लगता है नरपतगंज में क्या विकास होना चाहिए, कैसे विकास होना चाहिए? नरपतगंज ही नहीं, पूरे बिहार की मैं बात करूंगा। बिहार में सस्टेनेबल विकास होना चाहिए। आपने नरपतगंज की बात की थी, जैसे कि आप नरपतगंज की बात की, नरपतगंज की कुछ आप जो बोल रहे थे। नहीं, नरपतगंज ही नहीं, ये तो कोसी जोन का हम बता रहे थे कि सिंचाई का यहाँ पर सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया। सिर्फ ये कोसी जोन में ही सिंचाई के सिस्टम को नहीं ध्वस्त किया गया, हर जगह शोषण चल रहा है, प्रकृति का शोषण चल रहा है, मानव का शोषण चल रहा है। और हर तरह के इन लोगों ने जो हम लोग एक पुराने सिस्टम में हम लोगों का जो देश था वो एक समाजवादी देश था। हम लोग चाहते थे कि हर लोग एक बराबर की तरफ बढ़े, सत्तामूलक समाज की स्थापना करें। लेकिन आज क्या है, अमीर होता जा रहा है, गरीब को छोड़ दे रहा है, गरीब को वो लेबर के रूप में इस्तेमाल करना चाह रहा है। मैं नरपतगंज को लेके पर्टिकुलरली नरपतगंज की बात नहीं कर रहा हूँ। नरपतगंज तो बिहार का एक हिस्सा है। और सबसे पहले है कि बिहार की राजधानी है पटना। पटना में पहले पटना को देखेंगे कि यहाँ विकास कर ही नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ हमारे यहाँ क्या विकास कर दीजिएगा? पहले तो आप अपने नालंदा में, नवादा में तो विकास करके दिखाइए, जो आपका गृह जिला है, तो वहां पर ये लोग क्या करवा पा रहे हैं?
वहां आज भी हम देख रहे हैं कि एक लड़के 4-5-10 लड़के मिलके लड़की उठा के लेके चला जा रहा है, घर में से निकाल के लेके चला जा रहा है, रोज न्यूज आ रहा है। क्या कर रहे हैं आप वहां पे कौन सा बड़ा चीज कर दिए कि नरपत में कर दीजिएगा? ये सब लोगों से ये सब संभव नहीं है। इनके दिमाग में कचरा भरा हुआ है, पैसा बांटो वोट लो, यही बस इस पैसा कमाओ, पैसा बांटो, वोट के लिए ये करो, वोट के लिए वो करो, बस इतना ही इसके दिमाग में कचरा भरा है। इनके पास विकास नाम का कोई कल्पना ही नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। हाँ ये कर लेते हैं